बिहार के सिवान में बाहुबली माने जाने वाले शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। उनके पति शहाबुद्दीन को लालू यादव का सबसे करीबी आदमी माना जाता था, लेकिन उनकी पत्नी हिना शहाब ने आरोप लगाया कि शहाबुद्दीन की मौत के बाद लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने उन्हें पूरी तरह भुला दिया। और अब जबकि गठबंधन के तहत बिहार की सिवान सीट आरजेडी के खाते में है, तब भी उन्हें नजरअंदाज किया गया। हालांकि इस सीट पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, लेकिन हिना शहाब ने आशंका जताई कि उनकी टिकट काटी जा सकती है। उन्होंने अपना समेटना शुरू कर दिया, हम लोगों को गैंगस्टर से नेता बने शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने ऐलान कर दिया कि वो बगैर आरजेडी के ही चुनावी मैदान में उतरेंगी। माना जा रहा है कि उनका ये ऐलान लालू यादव की पार्टी आरजेडी के लिए भी घातक साबित हो सकता है, क्योंकि वो जिस सिवान से ताल ठोक रही हैं, वो उनके पति यानी गैंगस्टर शहाबुद्दीन के नाम से ही जाना जाता था। और इसकी वजह थी शहाबुद्दीन का आतंक। 90 के दशक में तेजी से उभरे शहाबुद्दीन ने सिवान से ही अपनी क्राइम कुंडली की शुरुआत की थी। उस दौर में बिहार में मोहम्मद शहाबुद्दीन खौफ का दूसरा नाम माना जाता था, और सिवान में तो उसकी तूती बोलती थी। उसका खौफ ऐसा था कि लोग उसके खिलाफ बोलना तो दूर, सोचने से भी डरते थे। हालांकि कम ही लोग ये जानते हैं कि एक वक्त पर लालू यादव के सबसे खासम खास लोगों में एक रहे शहाबुद्दीन ने राजनीति की शुरुआत लालू यादव की पार्टी से नहीं की थी, बल्कि उसकी राजनीतिक पारी का आगाज 1985 में हुआ। तब शहाबुद्दीन ने सिवान के जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीता था। इसी जीत ने शहाबुद्दीन को लालू यादव की नजरों में ला दिया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस वक्त पर लालू यादव को एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जिसका बड़े इलाके पर दबदबा हो। उस पर भी मोहम्मद शहाबुद्दीन मुस्लिम समुदाय से आता था, तो एक तरह से शहाबुद्दीन को समर्थन देने से लालू यादव को डबल फायदा मिलने की उम्मीद दिखाई दी। और दूसरी तरफ इसके बदले में मोहम्मद शहाबुद्दीन को एक बड़ी पार्टी का समर्थन मिल गया। मतलब इस सौदे में जितना फायदा लालू यादव को हुआ था, उतना ही शहाबुद्दीन को भी हुआ था। इसके बाद तो लालू यादव की पार्टी जैसे ही सत्ता में आई, शहाबुद्दीन का खौफ कई गुना बढ़ गया था, और साथ ही उसका राजनीतिक रसूख भी बढ़ता चला गया था। इसके बाद साल आया 1995। तब शहाबुद्दीन ने पहली बार जनता दल की टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीता था, और फिर अगले ही साल उसे सिवान सीट से लोकसभा के चुनाव में जीत मिली और वो पहली बार संसद पहुंच गया था। इसके बाद लालू यादव ने 1997 में अपनी पार्टी यानी आरजेडी बनाई, तो शहाबुद्दीन ही उनके सबसे करीबी लोगों में गिना जाने लगा। और लालू यादव को उस पर इतना भरोसा था कि वो उसके खिलाफ कभी कोई एक्शन तक नहीं लेते थे। उस वक्त पर तो ये तक कहा जाने लगा था कि बिहार में 2 सरकारें चलती हैं, एक जो पटना से चलती है और उसके मुखिया लालू यादव हैं, और दूसरी सरकार सिवान से चलती है, जिसमें सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शहाबुद्दीन के कहने पर होता था। और तब लालू यादव पर शहाबुद्दीन के मामले में सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंदने के आरोप लगे थे। हालांकि जब उनसे इस बारे में सवाल किए जाते थे तो वो शहाबुद्दीन का बचाव करते ही नजर आते थे। और दूसरी तरफ शहाबुद्दीन ने भी कभी लालू यादव से मुंह नहीं मोड़ा। वो जब तक जिंदा रहा तब तक सिर्फ लालू यादव को ही अपना नेता मानता रहा। कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये दावा भी किया गया था कि जब लालू के जेल जाने के बाद नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने थे, तो शहाबुद्दीन की उनसे बहस हो गई थी। दावे के मुताबिक तब शहाबुद्दीन ने उनसे ये तक कह दिया था कि जब तक लालू जेल में है तभी तक आप मुख्यमंत्री हैं। मतलब उसने ये साफ कर दिया था कि चाहे वो नीतीश हो या फिर कोई और, लालू यादव की जगह कोई नहीं ले सकता। शहाबुद्दीन का रुतबा सिवान में किसी डॉन से कम नहीं था। वो जब चाहे जिसे चाहे उठवा लेता था और जैसे चाहे वैसे सरकार चलाता था। और कहा जाता है कि उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के भी हाथ कांपने लगते थे। और इसकी एक झलक दिखी थी 2004 के लोकसभा चुनाव में। तब मोहम्मद शहाबुद्दीन जेल में बंद था, लेकिन लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने सिवान से उसे ही टिकट थमाया था। कहा जाता है कि चुनाव से कुछ महीने पहले बीमारी का बहाना बनाकर वो जेल से अस्पताल पहुंच गया था, और फिर उस अस्पताल को उसने अपना चुनावी दफ्तर बना लिया था। आरोप लगे कि इसी चुनाव में उसके गुर्गों ने करीब 500 से ज्यादा चुनावी बूथ पर लूट मचाई थी, जिसका असर यह हुआ कि सिवान सीट पर दोबारा चुनाव कराने पड़े थे। लेकिन इस बार भी सिवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन का खौफ ऐसा चला कि जीत उसी के पाले में आई थी। लेकिन इसके बाद उसका बुरा वक्त शुरू हो गया था, क्योंकि इसी साल शहाबुद्दीन और उसके लोगों पर कुछ लड़कों को तेजाब से नहलाकर जान से मारने के आरोप लगे थे। इसी मामले से रडार पर आए शहाबुद्दीन के घर पर जब 2005 में रेड पड़ी, तो AK-47 समेत कई हथियार भी बरामद किए गए थे। और फिर सिवान में खौफ के दूसरे नाम से मशहूर मोहम्मद शहाबुद्दीन को दिल्ली से दबोच लिया गया था, और शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद उसकी राजनीतिक विरासत उसकी पत्नी हिना शहाब ने संभाली थी, लेकिन उन्हें शहाबुद्दीन के नाम का ज्यादा फायदा नहीं हुआ। हालांकि हिना शहाब ने भी उसी सीट से चुनाव लड़ा था जहां से उनके पति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने आतंक का साम्राज्य खड़ा किया था, लेकिन 2009 के उस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने 2014 में भी किस्मत आजमाई, पर उस बार भी उन्हें हताश होना पड़ा था। फिर आरजेडी ने उन्हें 2019 में भी सिवान से मौका दिया, लेकिन वो नहीं जीत पाई थी।
फिर 2021 में शहाबुद्दीन की कोरोना की वजह से मौत हो गई थी। हालांकि तब भी उसकी लालू प्रसाद यादव से नजदीकियां कम नहीं हुई थी, क्योंकि ऐसा दावा किया गया था कि जब वो अस्पताल में था तब भी लालू यादव ने उससे फोन पर बात की थी। लेकिन हिना शहाब ने आरोप लगाया कि शहाबुद्दीन की मौत के बाद आरजेडी ने उनसे पल्ला झाड़ लिया और यही वजह रही कि इस चुनाव में उन्होंने